गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले जानते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं और अब तक हम कर क्या चुके हैं। तो उसका एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं और उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो आज करने वाले हैं हम जो सीबीएसई ने 2020 में जो क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और वो भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के। पिछले सेशंस में हमने बेसिक्स मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आप अगर इस सेशंस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पिछले जो सेशंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो एक बार आप जरूर जाके उन सेक्शंस को अटेंड कर सकते हैं। तो हम जो सेशंस स्टार्ट किए हैं, जो सेशंस हमारे चल रहे हैं लगातार, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी टोटल कवर करते हैं। उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम्स में आने की, वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और उसके बाद बोर्ड ने जो बोर्ड ने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे बोर्ड में, उन सभी क्वेश्चंस को हम साथ के साथ डिस्कस करते हैं। तो सेशंस हमारे कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। अगर इसके अलावा भी जो भी स्टूडेंट एनटीएससी या यूलम्पियाड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से एक सेशंस हैं कि उसमें हम वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो सभी के सभी पिछले ईयर्स में या तो ओलंपियाड्स में या फिर एनटीएससी के मैथ्स में क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो जाके उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके एक बार जरूर देख सकते हैं उनको। ठीक है, तो साथियों, तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं। और सेशन शुरुआत करने से पहले कॉपी पेन साथ ले लीजिए। क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे। एक बार आप सब साथ के साथ क्वेश्चंस को लगाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके अलावा भी अगर किसी भी तरीके की कोई डाउट्स आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो ठीक है साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। जैसे बोर्ड्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 या 4 मार्क्स के 4 सेक्शन आते हैं। मतलब इस साल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल जो बोर्ड्स में होते हैं 40 होते हैं। प्रीवियस ईयर्स तक क्वेश्चन टोटल ऑफ क्वेश्चंस 30 होते थे, तो उसमें भी 4 सेक्शंस होते थे, इसमें भी। तो शुरू के 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, 5 क्वेश्चंस उसमें फिलिंग ब्लैंक्स वाले होते हैं, और 5 क्वेश्चंस उसमें कैसे होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। और उसके बाद फिर सेक्शन बी 2 मार्क्स का, सेक्शन 3 मार्क्स का होता है, और सेक्शन डी 4 मार्क्स का होता है। तो जो भी क्वेश्चंस अगर 1 मार्क्स का है तो हमें समझ जाना चाहिए कि सेक्शन ए का क्वेश्चन है। कुछ उसमें एमसीक्यू भी हो सकते हैं, कुछ उसमें फिलिंग ब्लैंक्स वाले भी हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो 2020 में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ये अलग अलग सेटों में आए। एक सेट में एक ही क्वेश्चन आता है, तो दूसरे से 4 सेट आते हैं, कभी 4 कभी 3। तो इन सेटों के हमने क्वेश्चंस को सब एक साथ लिख लिया और 1 मार्क्स के एक साथ डिस्कस करते हैं। 2 या 3 जो भी क्वेश्चन है वो साथ के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। हमें पूछा है कॉमन डिफरेंस एपी का। एपी हमें गिवन है साथियों, बस क्वेश्चंस हमें एपी जब हमें गिवन है तो निकालते कैसे हैं। अगर हमारे पास एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से हमारे पास एपी चलती है। ये एपी का क्या फर्स्ट टर्म, ये एपी का सेकंड टर्म, ये एपी का थर्ड टर्म, इस तरीके से चलती है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या जब हमारे पास कोई भी पैटर्न एपी में होता है तो हम उसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि कोई भी एक सीक्वेंस होता है, उसके लगातार टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, जो गैप है, वो इक्वल होना चाहिए, वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो हमारे पास अगर डी निकालेंगे तो डी क्या आएगा, a2 माइनस के a1। अगर इसमें से हम ऐसे माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा हम उसको हम डी बोलेंगे। उसी तरीके से अगर या लगातार कोई भी 2 टर्म्स अगर हम उठाते हैं, लगातार 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, a3 माइनस के a2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से a4 माइनस के a3 भी लिख सकते हैं। ऐसे चलता जाएगा, सभी के कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए इसमें, अब हमारे पास हमारे पास क्या तरीका, 1/p a1 दे रखा है, a2 गिवन है और a3 हमें गिवन है। बस हमें डी निकालने के लिए 2 टर्म्स की जरूरत है, a1 a2 या a2 a3, कोई भी आपके पास 2 टर्म्स गिवन है, बस डी देखेंगे। डी क्या आ जाएगा हमारे पास, डी इक्वल टू आ जाएगा a2 माइनस के a1, और a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 माइनस के p/p, और माइनस के a1 की वैल्यू कितनी है, 1/p। एलसीएम कितना हो जाएगा, p, तो 1 माइनस p और माइनस के, जैसे इसमें क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ से देखेंगे 1 से 1 हो जाएगा क्या साथियों, कैंसिल, तो माइनस के p/p ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस के 1 आंसर आ जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस साथियों कितना आ गया, माइनस के 1। देखेंगे ऑप्शन क्या है, 1/p -1 और 1/p, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये तो समझने के लिए हमने इतना टाइम लिया। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है
तो हमें उम्मीद है कि आप इसको 10 से 12 सेकंड में ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं, तो जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जितना भी टाइम बचा लेते हैं, और इनमें फ़ायदा क्या है, एक्यूरेसी आपकी सही है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, MCQ है, तुरंत होगा, ऑप्शन आपके सामने हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चंस बड़ा प्यारा, अगर क्वेश्चंस आपको आता है तो वीडियो को एक बार पॉज कर सकते हैं और सेल्फ ट्राई कीजिए, और उसके बाद आंसर हमारे साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे द nth टर्म ऑफ AP, एक हमें AP के बने उसका nth टर्म पूछा है। इस बार क्या पूछा है, nth टर्म पूछा है, और AP हमारे पास क्या A 3A 5A डॉटेड, तो हमें nth टर्म उसका निकालना है साथियों। nth टर्म निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, सभी फॉर्मूला के nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू A प्लस के n-1 इंटू टी। अगर हम इसी AP को आगे तक लेके जाते तो हम क्या लिखते, A प्लस के n-1 इंटू टी। ये कौन सा टर्म होता है, an, ये nth टर्म होता। ठीक है, तो अब देखेंगे हमें क्या निकालना है, nth टर्म। सेकंड क्वेश्चन है तो हम nth निकालना है, तो इस सेकंड क्वेश्चन nth टर्म हमें करना है an, तो an क्या होता है, A प्लस के n-1 इंटू टी। अब देखेंगे nth टर्म पूछा तो इसकी वैल्यू तो हमें n की टर्म में n ही दे रखा है, A की वैल्यू और D की वैल्यू देखेंगे AP से। AP हमारे पास क्या A 3A 5A डॉटेड, ये एक AP है। इसका nth टर्म पूछा है, कौन सा टर्म पूछा है साथियों, nth टर्म पूछा। अब इसमें A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A ही रहेगी, क्योंकि A की वैल्यू A के बराबर है। ठीक है, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 माइनस के A1, A2 माइनस के A1, A2 माइनस के A1 क्या है यहाँ पे, तो 3A माइनस के A, तो यहाँ से इक्वल टू कितना आ जाएगा 2A। तो हमारे पास D की भी वैल्यू आ गई है और A की भी वैल्यू पता चल गई, इसमें हम पुट अप कर देते हैं। पुट अप करने के बाद हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, A की वैल्यू हो जाएगी, A की A रहेगी प्लस के n-1 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2A, D की वैल्यू कितनी 2A। सॉल्व करेंगे तो A प्लस के 2AN, इसमें यहाँ से क्या आ जाएगा 2AN माइनस के 2A। अब इसमें से हमने क्या कर लिया, इसे माइनस कर लिया, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या कर लिया, इसे माइनस कर दिया। ये A प्लस का है और 2A माइनस का है, तो 2AN माइनस का A। अगर आपसे बोला है माइनस के 2 प्लस के 1 तो कितना होता है माइनस के 1, ऐसे माइनस के 2A प्लस के A तो कितना हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के A आ गया यहाँ। अब आंसर हमारे पास आते हुए आ जाएगा 2A। अब ये तो सेम, इसमें से क्या कौन मिल रहा है, A कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2A माइनस के 1। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या हो गया, B। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, समझा कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें फ़ायदा ये रहता है, कम से कम टाइम लगता है, एक्यूरेसी पूरी रहती है, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होता है। तो ठीक है, फटाफट साथियों इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो भी सेक्शन D या C में पूछे क्वेश्चन, 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है साथियों, जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए। देखेंगे साथियों इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का, और क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करवा चुके हैं जब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसमें ये सेम क्वेश्चन डिस्कस करवा दिया है, क्योंकि वो सभी हमने क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, कोई भी एक भी क्वेश्चंस गारंटेड है कि कोई भी बोर्ड के हिसाब से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपका। आप जाके सभी सेशंस को अटेंड करेंगे, चैप्टर से रिलेटेड आपकी किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं रहेगी। अगर उसके अलावा भी किसी भी तरीके की कोई डाउट होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो डाउट आपके अगले सेशंस में बिल्कुल क्या सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझेंगे और ईजिली कर भी पाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ AP, एक AP के ऑल टर्मों का सम हमें निकालना है, जिसका फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म B है और लास्ट टर्म उसका C है। अब देखेंगे ध्यान से, हमें गिवन क्या क्या है, फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है साथियों वो कितना है A, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है B, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है C। ये हमें गिवन है, ये डेटा साथियों हमारे पास गिवन है, गिवन डेटा। तो अब इसी से हमें सब कुछ मिल जाएगा। कैसे, A, ये तो A की वैल्यू तो A के बराबर ही रहने वाली है। ये क्या हमारे पास A1, ये क्या है A2 और ये हमारे पास क्या है AN। A1 को हम क्या बोलते हैं A, A2 क्या होता है, अगर हम यहाँ से A1 और A2 की हेल्प से क्या निकाल पाएंगे D, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो साथियों वो हमारे पास क्या हो जाएगा वो देखेंगे। तो ईजिली
दो टर्मों से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, A2D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस के A1। A2 कितना, B माइनस के A। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया, लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म, अब देखो हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, सम टोटल टर्म्स का सम हमें क्या चाहिए, Sn। और Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। या तो ये फॉर्मूला है, या क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस के लास्ट टर्म। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है, n की वैल्यू नहीं पता। अगर हम n यहाँ से निकाल, देखो हमें पहले निकालना क्या है, जरूरत क्या है उसे पहले ध्यान में रखना है। जब हमें ये पता है कि हम कर क्या रहे हैं, ये नहीं पता कर क्या रहे हैं, तो हम आंसर क्या देंगे, इस बात को देखा हमने। निकालना क्या है, Sn निकालना है n/2 a प्लस के l। बात समझ में आ गई कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ से क्या, a हमें गिवन है, l हमें गिवन है, यहाँ से n निकालेंगे। अब n कहाँ से निकालेंगे, n निकालने के लिए हमें ये हेल्प करेगा, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, an इक्वल टू हमें c, a की वैल्यू क्या होती है, a प्लस के n-1 इंटू डी इक्वल टू c। अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, n क्या आएगा यहाँ से देखेंगे तो a हमें पता है क्या, a1 की वैल्यू a की a, d की वैल्यू क्या है, b माइनस की a, n निकाल सकते हैं, यानी हमें a पता है, d पता है, n की वैल्यू निकालेंगे तो n-1 इंटू डी इक्वल टू c माइनस के a। ए इधर जाएगा उठ के, तो RHS साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू डी माइनस के ए अपॉन डी, और डी आ जाएगा नीचे। एक्चुअल में कैसे, अगर कहीं लिखा हुआ 5x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आती है, 10/2, वो 10/5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10/5। तो ये 5 किस में आ जाएंगे, ये लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन साथियों क्या कहता है कि अगर LHS साइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगी RHS साइड, अगर इधर डिवाइड में है तो LHS साइड मल्टीप्लाई में जाएगी, अगर इधर साइड LHS साइड प्लस में तो RHS साइड माइनस में हो जाएगी, अगर इधर नहीं प्लस में तो उधर माइनस है, अगर इधर माइनस में तो दूसरी साइड जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से हमारी डी मल्टीप्लाई में नीचे जाएगी डिवाइड में, डी की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, c माइनस के ए अपॉन बी माइनस के ए। अब हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू, तो n-1 इक्वल टू c माइनस के ए और b माइनस के ए। अब देखो 1, अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो 1 को ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे अदर साइड, तो जब 1 का ट्रांसपोर्ट करेंगे बस क्वेश्चन हो गया अब तो ऑलमोस्ट। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस के ए और b माइनस के ए प्लस के 1। ये 1 ये दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आने वाला है हमारे पास, b माइनस के ए, तो c माइनस के ए, ये प्लस का प्लस रहेगा इंटू b माइनस के ए। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, c प्लस b, तो क्या आ जाएगा b प्लस c, माइनस का a और माइनस का a तो माइनस के 2a अपॉन क्या हो जाएगा, b माइनस के। अब तो मुझे लग रहा है कि आंसर भी आपको लगभग दिखना से लग गया होगा कि आंसर तो लगभग आ ही गया, क्योंकि आंसर में यही पूछा है। अब हमें n पता है, ठीक है, n हमें पता चल गया, a हमें पता है और l हमें पता है, बस आंसर सभी पुटअप कर देंगे। तो क्या करेंगे, Sn इक्वल टू n की वैल्यू कितनी, ये b प्लस के c माइनस के 2a अपॉन ये वाला 2 तो रहेगा ऐसे ही, इंटू मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, b माइनस के ये वाला इंटू ये वाला ब्रैकेट हमने लगा लिया, a की वैल्यू तो a रहेगी और लास्ट टर्म क्या हमारे पास c। कुछ नहीं करना था, बस आंसर पुटअप करने थे और एक ही लाइन में आंसर आ गया। समझ में आ गया बिल्कुल कि नहीं, मुझे उम्मीद है पूरा कोई तरीके की डाउट्स है तो आप जरूर बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, ठीक है साथियों। क्वेश्चन जल्दी कॉपी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बस इसमें करना था क्या, बस जस्ट आंसर पुटअप करने थे, ठीक है साथियों। जल्दी फटाफट कॉपी कर लो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने अभी क्वेश्चन किया है पीछे वाला क्वेश्चन, इसका और पार्ट में दे रखा है, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन, इनमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो और पार्ट वाला क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट वाला, और में आया हुआ है, या तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बच्चों हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किए हैं। अगर इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस में अगर आप उसे देखेंगे पिछले सेशंस के, तो हमें नहीं पता कि ये बट जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उसमें, क्योंकि जी NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, किसके क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर के, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ का जो लेवल है थोड़ा सा NCERT से बाहर, तो उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस आपने अगर NCERT एग्जाम्पलर की है तो हमें उम्मीद है कि आपका जो क्वेश्चन है 95%
98% तक आपका क्वेश्चंस बचेगा नहीं अगर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर आपने किया तो। एक आध क्वेश्चंस की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं अदरवाइज, नहीं तो पैटर्न एक भी क्वेश्चंस का कोई भी टाइप बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का और पार्ट में दे रखा है। क्या क्या पूछा, क्या सॉल्व द इक्वेशंस। जब इक्वेशंस हमें गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, जब हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो निकालेंगे आराम से। अब देखेंगे कि एक्चुअल में क्या है कि ये एपी का फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये कौन सा है, nth टर्म है। कौन सा टर्म है, एन टर्म हमने मान लिया एपी का। क्या कौन सा टर्म है, nth टर्म। और इन सभी टर्मों का सम कितना दे रखा है, 287। तो हमें दो चीज़ गिवन है, दो तीन का कई सारी चीज़ हमें गिवन है। एस एन हमें गिवन है, उसका nth टर्म हमें गिवन है, nth टर्म गिवन है, उसका फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, उसका कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है, ठीक है। अब जो हमें चीज़ें गिवन है वो निकालेंगे। अब देखेंगे थोड़ा अच्छे से समझेंगे हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो ए फर्स्ट टर्म a1 बराबर हमारे पास क्या 1, a2 कितना है 4, तो ये तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो a1 बराबर क्या होता है a। अब हम d निकालेंगे तो d क्या होगा, a2 माइनस के a1, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा 3। अब हमें a पता चल गया और d पता चल गया। an भी हमें गिवन है कितना x। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एस एन। क्यों, क्या हमारे पास एस एन का फॉर्मूला हमें पता होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस के l। जब हमारे पास लास्ट टर्म पता हो तो हम सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। कब से छोटा पड़ता है, बस n पता चल जाए, हमें a पता चल गया, पीछे वाले की तरह क्वेश्चन है, l हमें पता है कितना x, n नहीं पता, n हम इसकी हेल्प से निकालेंगे, इसकी लास्ट वाले टर्म। जो पिछला सा वाला क्वेश्चन था सेम उसी के तरीके का सेम, बिल्कुल समझेंगे, आसान क्वेश्चन है। अब an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस के n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा x। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस n हमें पता नहीं, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस के 3n माइनस के 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3n माइनस के 2। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो सवाल क्या पूछा है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करें, हमें अगर x की वैल्यू देखो, अब यहाँ से इस एस एन हमारे पास कितना दे रखा है 287। एस एन हमें गिवन है कितना साथियों, एस एन इक्वल टू हमें कितना गिवन है 287, यानी टोटल टर्म्स का सम हमें गिवन है, ये गिवन डेटा था। तो एस एन 287, एन हमें पता नहीं तो n/2, ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एल की वैल्यू कितनी x। अब दो तरीके से सॉल्व करने के लिए, क्या, या तो हम n की वैल्यू यहाँ से निकालें x के टर्मों में और इसमें पुट अप करते हैं, ठीक है। यानी n x की वैल्यू यहाँ से निकाल, n की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट अप करते हैं और x के टर्मों से सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका क्या है, n इस x की वैल्यू उठा के सीधी सीधी इसमें यहाँ पुट अप करते हैं, x की n का आंसर निकालना, जब n का आंसर आ जाएगा तो हम इसमें पुट अप कर देंगे, तो दो तरीके हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इसमें पुटअप कर लेते हैं। x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 287 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 1 प्लस के 3n माइनस के 2, कितना हो जाएगा 3n माइनस के 2। अभी हमने कहाँ से किया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन से हमने पुटअप कर ली। समझ में आया, क्लियर है। अब क्या करना है, n की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या आ जाएगा 287 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 3n तो ऐसे रहने वाले और 2 - 2 में से बन जाएगा तो -1 बचने वाला है। क्लियर, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर होगा। अब क्या हो गया, पूरी इक्वेशंस n के टर्मों में आ गई और इसी तरीके के इक्वेशंस हमने पिछले सेशंस में काफ़ी सॉल्व किए हैं, नहीं किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने डिफरेंट मेथड सीखे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले इक्वेशंस को बना के, इसमें क्या है 2 का इधर क्रॉस कर देंगे, इसके नीचे 1 मारने के बाद तो कितना आ जाएगा 2 का करेंगे 4, 7 2 जा 14, कैरी 1 16 और 1 1 7 और 4 5 40 74 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस के n का मल्टीप्लाई किया इस 3n के साथ और इस n का 1 के साथ तो माइनस के n। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस टर्म्स को अब उठाते हैं और RHS साइड लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 574 इक्वल टू 0। बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 इसकी तरह के लिए। अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने तो प्रोडक्ट करके हमें कितना लाना है, 3 के साथ इसका प्रोडक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है, क्योंकि इसके सामने का साइन कैसा है, 1। एक्चुअली हम जब पूरा क्वाड्रेटिक चैप्टर हमने किया था तो किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के करते हैं, किस तरीके से वो आंसर आता है, वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप जाके जरूर देख सकते हैं। तो देखेंगे क्या, ये c के से पहले वाला साइन डिसाइड करता है कि ये आंसर आएगा x का कोएफिशिएंट जो b की वैल्यू आती है वो इस प्लस के आएगी या माइनस करके आएगी, यानी 2 नंबरों का एडिशन करके आएगी या सब्ट्रैक्शन करके आएगी, ये वाला साइन डिसाइड करता है। तो माइनस करके लाना है, यानी 2 नंबर्स होंगे, अगर ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए कोएफिशिएंट पे। समझ में आ गया, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब क्या करें, हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, तो इसके फैक्टर एक्चुअल में है कितने, अगर हम बात करेंगे 3 × 574, इस सब के हमें फैक्टर करने, तो हम इसके अलग से फैक्टर लिख लेते हैं। तो 574 के फैक्टर क्या आने वाले हैं, 2 से फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 8 और फिर कितना हो जाएगा 7, 287। अभी 2 से नहीं हो रहा है कैंसिल, तो हम इससे किससे कर सकते हैं, 3 से भी नहीं हो रहा है, 7 से करते हैं। 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 4, 7 4 28 और 20 फिर बचेंगे कितना, तो 41 से करेंगे तो 41 आएगा, ये क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब इसके फैक्टर कितने आगे साथियों, इसके फैक्टर हो जाएंगे 574 × 3 इक्वल टू, हम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 7 × 41, ये फैक्टर आ गए। अब हमें इसे 2 नंबर्स का पेयर बनाना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों का कितना आ जाएगा 6 7 42 × 41। अब इन 42 और 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अगर 42 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि n का कोएफिशिएंट साथियों यहाँ पे कितना है, 1 है। नहीं आगे क्लियर है, बस बिल्कुल क्लियर होगी। यानी हमें ये माइनस डिसाइड करना था कि n का कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करके लार्जर में से स्मॉलर माइनस करके बनाना चाहिए, और प्रोडक्ट करेंगे तो 574 × 3 आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आ गया, बस डाउट अब हमारे सभी क्लियर हो गए। क्वेश्चन है अब बहुत आसान हो गया, फैक्टर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3n² माइनस n तो बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42 माइनस के 41 माइनस के 574 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जस्ट अब फैक्टर करने तो 3n² माइनस के 42n माइनस के माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 41x माइनस के 41x x नहीं n है यहाँ पे, n 41n माइनस के 574 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेंगे, दो की पेयरिंग हो जाएगी, इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, साथ के साथ 3n, तो 3n कॉमन बच जाएगा, तो इसमें n माइनस के 40 प्लस के इसमें से 41 कॉमन मिल जाएगा, तो n माइनस के 14 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, यानी इस n को एक्सपेंड किया, इस n का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस n का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एक्सपेंड करके ये आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस जब इसके साथ एंट्री लेगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, और 2 की पेयरिंग की और हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया है, क्योंकि इसके जो मिडिल टर्म था उसकी स्प्लिटिंग हो गई है। उसके बाद फैक्टर हो जाएंगे, इन दोनों में से 3 भी दिख रहा था, n भी कॉमन है, हमने 3n कॉमन ले लिया, n माइनस के 14, इसमें से 41 कॉमन आ जाएगा, 41 कॉमन लेंगे तो n माइनस के 14। अब दोनों में से हमें n माइनस के 14 कॉमन मिल गया साथियों, सेकंड ब्रैकेट में 3n प्लस के 41। अब 1/1 ब्रैकेट को 0 के बराबर कर सकते हैं, इसको 0 इक्वल तो n माइनस के 14 इक्वल टू 0 और 3n प्लस के 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, एक आंसर, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 नहीं है, ये कितना 41 है, यहाँ पे कितना है 41 है, तो ये क्या हो जाएगा 41, तो ये क्या आ जाएगी 41/3, एक n की वैल्यू आ जाएगी 41/3 और एक की वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू 14। क्लियर हो गया डाउट्स। अब देखो हमें क्या n निकला है, यानी अब हम बात करेंगे कि 287 टर्म्स कितने टर्म का सम आ रहा है 14 टर्म्स का, यानी जो x है वो कौन से नंबर पे 14 नंबर्स पे है, यानी ये पहला टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और यहाँ तक चल के गए तो ये कौन से नंबर पे होगा 14वें नंबर पे है। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू 14 है। अब x का आंसर निकालना है तो n, देखो ये तो वैलिड होगा नहीं, नेगेटिव में तो ये नॉट वैलिड हो जाएगा, क्योंकि n की जो काउंटिंग है वो किस में होंगे प्रॉपर इंटीजर फॉर्म में होंगे, तो नॉट वैलिड। ठीक है, ये नेगेटिव है तो नंबर नेगेटिव में आएगा नहीं, क्योंकि टर्म्स वो नेगेटिव में होंगे नहीं। x की वैल्यू इसमें n की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 14 माइनस के 2, तो कितने हो जाएंगे 42 माइनस के 2, तो ये कितने हो जाएंगे 40।
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 माइनस के 2 अपॉन, तो x की वैल्यू यानी यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही होगी 40। अगर इन सभी सम नंबर टर्म्स का हम अगर एडिशन करेंगे साथियों तो टोटल टर्मों का सम कितना आएगा 287। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है, बस हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से निकालेंगे क्या हमारे पास x की जो वैल्यू है तो x कितना आएगा, तो an, तो हम क्या निकाल रहे हैं, अगर a14 निकालना है तो a14 इक्वल टू कितना आएगा, पहला टर्म क्या है फर्स्ट, तो a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a की वैल्यू कितनी है 1, n कितना हो जाएगा 13 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, कितनी वैल्यू 3, तो 13 3 जा 39 प्लस के 1 तो 40 आ रहा है। तो यानी ये जो 14 टर्म है साथियों उस AP का, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और इन सभी टर्म्स को 14 के 14 टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो टोटल सम अप कितना आने वाला है 287। ठीक है, क्वेश्चन था आसान, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। ठीक है साथियों, सेशंस अच्छे लग रहे हैं अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, नेक्स्ट है और जो बाकी के सेशंस हैं उन सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके वीडियोज़ को जरूर देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।